राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए हरियाणा जीके। और साथियों, सारा की सारी पीवाईक्यू है साथियों, और कुछ अलग इसके अंदर हमने डाला भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पर्सन बना के आपके सामने पेश करने का हमने काम किया है साथियों। और साथियों, अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लेसको हो। टेलीग्राम पर कई साथी ने कहे कि हमने दिक्कत आओ है कि हमने मिल कौन रही भाई। ठीक है, क्योंकि उसका अंदर दिक्कत यह आया हुआ है, क्योंकि हरियाणा जी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पड़े हैं। तो दिक्कत आ रही होगी भाई ज़रूर कि कौन सी है। तो अगर वहाँ से अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ हमारा। ये है भाई 8930008715। तो साथियों, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दियो। साथियों, उसका है भाई हाथों हाथ रिप्लाई तो कौन मिला, क्योंकि मैसेज ज़्यादा हो जाए। तो हाथों हाथ रिप्लाई ना मिले तो क्या होगा भाई, आपने जरूर शाम तक, अगर सुबह मैसेज आओ तो शाम तक आपने रिप्लाई जरूर देवा। हाँ, और रिप्लाई के आपने आपकी नोट से दे दें भाई, नोट्स दे दें भाई। और इसके साथ साथ आपने क्या करना भाई, मैसेज करो ना उस टाइम आपने एक तो अपना नाम लिख दिया करो। सीधी बात यह है, नोट्स चाहिए तो नाम और एड्रेस। पहली बात यह है कि भाई जब सीधा नाम और एड्रेस भेज दिया करो, मैं सीधे नोट्स भेज दूंगा, मैं समझ जाऊँ भाई नोट्स ही जरूरत है तुमने। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव हो तो वो भी दे दिया करो। आज का शुरुआत करते हैं हम। आज का जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो भाई सिरसा हरियाणा का जिला कब बना था। देखिए, बात आती है हरियाणा में जिलों की तो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई तरीके से। सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था साथियों। और 1966 को जब गठन हुआ था तो हरियाणा में कितने जिले शामिल किए गए थे। तो उस समय मैं बात करूं तो हरियाणा में 7 जिले शामिल करे गए थे प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। 7 जिले की मैंने ट्रिक्स भी बताई थी भाई। कागज अमर है, क्या भाई, कागज अमर है, अमर है। पुराने साथी हैं उनका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद हो रही होंगे 7 जिले। लेकिन भाई जो नए बालक हैं उनका ये छोटी छोटी चीज याद कर रहे हैं। तो आप ही किस तरह याद करेंगे भाई। एक तो भाई करनाल, कौन सा हो जाएगा साथियों, करनाल हो जाएगा, करनाल। गुरुग्राम हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। जींद हो जाएगा प्यारे साथियों, जींद। अंबाला हो जाएगा एक, कौन सा हो जाएगा भाई, अंबाला। महेंद्रगढ़ हो जाएगा भाई साथियों, इसको मैं अमजी लिखता हूँ। रै से हो जाएगा साथियों रोहतक, और है से हमारा हो जाएगा हिसार। तो ये साथियों कौन से 7 जिले थे जब अपना हरियाणा बना उस टाइम। 7 जिले कौन कौन से थे, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा गठन के समय था या नहीं था, इस तरह का प्रश्न बना देगा। उसके बाद आ जा है भाई प्रश्न, जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। गठन के बाद सबसे पहले हरियाणा के कौन कौन से जिले बनाए गए थे। सबसे पहले की अगर बात करूं तो वो सन 1972 में साथियों। 1972 में कौन कौन से जिले बने थे। तो 1972 की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1972 में जिले बन गए थे भाई। 1972 में जिले बन गए थे दो, कौन कौन से भाई। एक तो सोनीपत बन गया था भाई, कौन सा भाई, सोनीपत। और एक बन गया था प्यारे साथियों भिवानी, भिवानी। ये सोनीपत की मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सोनीपत को जाना जाता है। सोनीपत का पुराना नाम पूछ लिया कई बार कि भाई सोनीपत का पुराना नाम बताओ। तो सोनीपत का पुराना नाम क्या हो जाएगा भाई, सोनपरत या स्वर्णपरस्त हो जाएगा प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं अपनी भिवानी की साथियों, तो धर्मार्थ न्यायों के शहर के रूप में भिवानी को जाना जाता है प्यारे साथियों। मिनी क्यूबा के रूप में इसको जाना जाता है, हरियाणा की काशी के रूप में इसे जाना जाता है। ये सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। मिनी क्यूबा क्यों कहा जा भाई, यहाँ पर बॉक्सर जमा न्यू एक तो एक जमा भरे पड़े हैं भाई बॉक्सर इसमें। तो साथियों इसलिए इसने मिनी क्यूबा कहा जाओ है। ये बात आओ भाई 7 जिले हैं ना भाई, 7 जिले। तो 7 जिला में एक तो करनाल, करनाल, करनाल का भाई पुराना नाम पूछ ले तो भाई कर्ण या कर्णताल, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद हमने कराया भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का भाई पहले क्या नाम था भाई, गुड़गांव था, यह बात तुमने याद रखनी है। गुड़गांव का नाम किसका नाम का ऊपर रखा गया भाई, द्रोणाचार्य के ऊपर। उसके बाद जींद,
जींद की अगर मैं बात करूं तो साथियों जयंतपुरी इसका पुराना नाम हो जाएगा साथियों। जयंती देवी के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। दूध नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। और साथ साथ मैं बात करूं प्यारे साथियों, जींद को हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है। और एक और बात करूं मैं, 1857 की क्रांति में हरियाणा का जो जींद रियासत थी उसने हमारा साथ नहीं दिया था, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई, बात करते हैं अम्बाड़ा जिले की। पहले 7 जिलों के बारे में मैं बात कर रहा साथियों। अम्बाड़ा अम्बा राजपूत के नाम पर बसा हुआ। और मैं बात करूं प्यारे साथियों, आम बहुत ही मशहूर है यहाँ। तो साथियों अम्बाड़ा की अगर मैं बात करूं तो साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है अम्बाड़ा जिले को। मिक्सी सिटी का जो मिक्सी सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो वो भी हमारा अम्बाड़ा जिला होगा प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। इसका पुराने नाम की बात करूं तो अम्बाड़ा इसका पुराना नाम था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं प्यारे साथियों, महेंद्रगढ़ साथियों हरियाणा की खनिज सिटी के रूप में जाना जाता है। खनिजों में धनाढ्य शहर हरियाणा का कौन सा है, तो महेंद्रगढ़ जिला साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो थोड़े अलग अलग हैं भाई कन्नौड़, क्योंकि भाई लगभग पुराने नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का नाम मिलता जुलता कौन भाई। फतेहाबाद का नाम मिलता जुलता कौन भाई, फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार है। तो ये प्रश्न पेपर में जरूर आऊं भाई। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों महेंद्रगढ़ के बाद बात आ जाती है रोहतक की भाई। 7 जिले जो शुरुआत में थे उसमें रोहतक भाई साथियों, रोहतक साथियों हरियाणा का एक जिला साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। और उसके बाद मैं बात करता हूं भाई हिसार। हिसार की अगर मैं बात करूं तो ये भी शुरुआत में हमारा हरियाणा का जिला था भाई साथियों। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो हिसार में है, ये बात तुम्हें याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात आ जाए तो साथियों ये कहाँ पर है, तो ये है साथियों हिसार में साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। दूरदर्शन के अंदर कहाँ पर है भाई, हिसार में है, लेकिन ये अब कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है भाई, चंडीगढ़ कर दिया गया है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों अब पढ़ते हैं पहला प्रश्न, क्योंकि भाई सिरसा जिले के बारे में। तो सिरसा हरियाणा का जिला कब बना था, तो साथियों 1 सितंबर 1975 को हरियाणा सिरसा का जिला बन गया था भाई, ये बात तुम्हें याद रखनी है। 1972 में भिवानी सोनीपत, 73 में सोनीपत 73 में बना था भाई, 1972 में भिवानी और सोनीपत, और 1973 में बन गया था भाई कुरुक्षेत्र, और 1975 में बना दिया साथियों हमारा सिरसा जिला। सिरसा की मैं बात करूं तो साथियों इसको संतों की नगरी के रूप में जाना जाता है भाई। संतों की नगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। डेरों की भूमि किसे कहा जाता है, डेरों की भूमि, तो डेरों की भूमि के रूप में किसे जाना जाओ भाई, तो ये साथियों सिरसा जिले को जाना जाता है, ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रहनी चाहिए भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाई सिरसा को किस राज्य की सीमा लग गया भाई, सिरसा को किस राज्य की सीमा लग गया भाई, यह बात का अर्थ पूछ लेना है। तो पंजाब की लग है और राजस्थान की लग है, यह बात तुम्हें याद रखनी है। ये अपना हरियाणा का थोड़ा नक्शा मैं बना देता हूँ वैसे थोड़ा रफली। और यहाँ पर क्या है भाई साथियों, यहाँ पर हमारा सिरसा जिला है, ये बात तुम्हें याद रखना है। सिख कम्युनिटी सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सिरसा जिले में है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करें भाई सिरसा का प्राचीन नाम क्या है भाई, तो सिरसा का पुराना नाम, क्योंकि भाई पर्सन आए हैं तो पूछे हैं भाई पुराना नाम कौन सा जिले का कौन सा पुराना नाम है, तो बात आ जाए भाई सिरसा जिले में के पुराने नाम की, तो सिरसूती भी इसका पुराना नाम है, सारस भी कह देते हैं, और सरस्वती नगर के रूप में भी इसको जाना जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। और सरस्वती नगर किसका नाम कर दिया गया है साथियों, तो ये बात भी तुम्हें याद रखना है, मुस्तफाबाद का नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद है भाई पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। अब यहाँ से प्रश्न सीधा क्या बन जाए, यहाँ से एक प्रश्न सीधा न्यू बन जाए भाई, अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसके लेखक कौन है, तो पाणिनि कर देना भाई, क्या है भाई पाणिनि। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में शीर्षा को क्या कहा गया, तो शीर्षिका कहा गया भाई, याद रख लेना क्या कहा गया, सिर सिका कहा गया। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न की अगर आप बात करें तो साथियों अगला प्रश्न है मध्यकाल में सिरसा किस रियासत के अधीन था। मध्यकाल में सिरसा रानिया रियासत के अधीन था भाई, याद रख लेना किस रियासत के अधीन था, रानिया। अब अगर आज का टाइम में बात करूं रानिया के बारे में,
तो रानिया है भाई, रानिया एक विधानसभा की सीट है, और रानिया विधानसभा की एक सीट है और आरक्षित सीट है भाई, ये विधानसभा की आरक्षित सीट है भाई रानिया, याद रख लेना भाई, ठीक है, याद रख लेना प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई श्री ताराजी की कुटिया कहाँ पर है, तो ये सिरसा में है भाई, सिरसा में है भाई। और यहाँ पर एक मेन बात क्या है भाई, 71 फुट ऊंचा शिवालय है यहाँ पर, ठीक है। सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि भाई हरियाणा में कौन से जिले में 71 फुट ऊंचा शिवालय है और यो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में सिरसा दे देगा, सिरसा ना देना तो भाई ताराजी की कुटिया याद रख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई दादी सती मंदिर कहाँ पर है, तो दादी सती मंदिर है ये कहाँ पर है भाई साथियों, सिरसा जिले के कुम्हारिया गांव में है भाई, कहाँ पर है, कुम्हारिया में। उसके बाद है भाई डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है भाई, तो डेरा सच्चा सौदा की अगर मैं बात करूं तो इसके डेरे की अगर बात आ जाए तो साथियों ये डेरा है सिरसा में, कहाँ पर है, सिरसा में। लेकिन पूछ ले भाई डेरा सच्चा सौदा का मेला कड़ा लगा है, तो मेला कर दियो भाई जींद में, कितना लगा है भाई, मेला लगा है प्यारे साथियों इसका जींद में। ईब यो कड़ा है भाई तो सिरसा में है। इसकी स्थापना भाई 1948 में शाह मस्ताना जी ने की थी भाई, शाह मस्ताना जी ने की थी भाई, ये बात तुम्हें याद रखनी है। शाह मस्ताना स्टेडियम भी कहाँ पर है साथियों, सिरसा में है। भगत सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो वो भी सिरसा में है। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई गुरुद्वारा चोरमार संहिता, ये कहाँ पर है होगा भाई, गुरुद्वारा चोरमार संहिता के बारे में अगर आपसे पूछे भाई चोरमार संहिता गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो प्यारे साथियों ये चोरमार गांव में है। और चोरमार गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये सिरसा जिले का गांव है प्यारे साथियों। इस तरह के अगर प्रश्न आए तो साथियों तुम्हें गलत नहीं करने हैं, क्योंकि भाई सीईटी का एग्जाम है। किस चीज का एग्जाम है भाई, सीईटी का एग्जाम है। तो सीईटी का एग्जाम है भाई एकदम न्यू लगा है तमीन भाई, जल्दी पेपर हो गया भाई, जल्दी पेपर हो गया भाई, जल्दी पेपर को नहीं होया भाई यो, जल्दीबाजी को नहीं भाई, क्योंकि भाई पिछला सीईटी देखो तमी कद हुआ था, कितने साल बीत गए भाई, पहला सीईटी में और इस सीईटी में। तो वैसे जल्दी को नहीं है भाई, कोई दिक्कत को नहीं है भाई, तमी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहो भाई। अगर तमी है ना भाई 4 4 घंटे पहले पढ़ा कर दें तो भाई 8 8 घंटे शुरू कर दो भाई, जमान मतलब बिगन मचा दो भाई, सीधी सी बात यह है तरीका। उसके बाद है भाई डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ पर है, डेरा बाबा भूमन शाह की बात करूं तो मैं साथियों प्यारे साथियों तो ये सिरसा में है। डेरा बाबा भूमन शाह की बात करें तो कहाँ पर होगा, डेरा बाबा भूमन शाह सिरसा में होगा। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है, तो चौधरी देवीलाल की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध सिरसा से है। इनके बारे में प्रश्न क्या आएंगे, इसके बारे में प्रश्न आएंगे कि भाई हरियाणा का वह स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में क्या हुआ भाई हरियाणा भारत का उप प्रधानमंत्री बना। तो उप प्रधानमंत्री बनने वाले इकलौते भारतीय सॉरी इकलौते हरियाणवी वो कौन है भाई, तो ये साथियों चौधरी देवीलाल होंगे प्यारे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं चौधरी देवीलाल से संबंधित है, तो इनको साथियों किसानों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है भाई, किसानों का मसीहा के रूप में भी इनको जाना जाता है चौधरी देवीलाल को। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन भाई, चौधरी देवीलाल, ये बात तुम्हें सारा की सारी याद रखनी है प्यारे साथियों। चौधरी देवीलाल की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ये क्या है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रश्न इस तरह से आ जाएगा भाई हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो बाद में क्या हुआ भाई उप प्रधानमंत्री बना, या भाई वह उप प्रधानमंत्री जो बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। तो इस तरह की सारी चीजें पूछ ली जाती हैं भाई। चौधरी देवीलाल साथियों सिरसा जिले से संबंधित है। अगर बात आ जाए भाई तेजा खेड़ा की भाई, तो तेजा खेड़ा अगर ऑप्शन में तेजा खेड़ा मिल जाए तो भाई तेजा खेड़ा कर देना भाई, क्योंकि तेजा खेड़ा कहाँ पर है, सिरसा में है। किस नदी में बाढ़ आ जाने से एलनाबाद जलमग्न हो गया था, तो साथियों घग्गर नदी में क्या हो गया था भाई साथियों, घग्गर नदी में बाढ़ आ जाने से भाई 1863 में एलनाबाद जलमग्न हो गया था भाई साथियों। एलनाबाद का पुराना नाम पूछ ले भाई तारते हैं, एलनाबाद का पुराना नाम क्या होगा, तो खड़ियल होगा भाई, क्या होगा, खड़ियल होगा प्यारे साथियों। सारा की सारी चीज एक एक चीज छोड़ना को नहीं, सारा की सारी निचोड़ की तमने पेपर में फिर बैठावांगे भाई, ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं है भाई, हरियाणा जीके में न्यू की न्यू सारी चीज एक एक चीज बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएगी। और साथियों सीईटी का पेपर को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मैराथन क्लास हरियाणा जीके की जब ये इस तरह से कर रहे हैं, इसी तरह से एक हमारे पास बेहतरीन नोट्स तैयार है। वो सारा का सारा हमने पेपर तो पहले हो सके तो भाई अगले सैटरडे संडे तक तार तक वो
करवा देंगे भाई। चाहिए अपन भाई उसमें चाहिए 2 घंटे में पूरा हो भाई, वो चाहिए वो 3 घंटे में पूरा हो, और चाहिए भाई उसमें 8 घंटे लगो, और चाहिए भाई उसमें पूरा दिन लग जाओ, वो सारा का सारा तो हमने करवा के मानांगे भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई उसमें हमने टॉपिक लिए भाई चुनिंदा जो टॉपिक है, जैसे कि भाई उसमें हमारे करंट अफेयर के कुछ टॉपिक हो गए, हरियाणा को भाई मतलब पेपर में जो जो प्रश्न पूछे जा हैं, मैंने कोशिश करी है भाई उड़ते हैं अपन टॉपिक उठा के, और वो तरता ही कराने की मैं कोशिश करूंगा प्यारे साथियों। उसके बाद घग्गर नदी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, डागसई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से साथियों इसका उद्गम स्थल रहेगा साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। डबवाली का नाम पड़ा है भाई, डबवाली सिरसा में है साथियों, और डबवाली का डाब के कारण या भाई डूब के कारण इसका नाम है डबवाली रखा गया साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। सिरसा का नाम सिरसा किस कारण पड़ा है भाई, सिरस के पेड़ों की अधिकता के कारण सिरसा जिले का नाम है सिरसा पड़ गया था प्यारे साथियों, ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, सिरसा का युद्ध कब हुआ था भाई। सिरसा का युद्ध की अगर आप बात करें तो साथियों 22 अगस्त 1320 में भाई सुल्तान नसीरुद्दीन व गाजी मलिक के बीच हुआ था, और इसमें गाजी मलिक जीत गया था भाई। प्रश्न आ जाए भाई सीईटी में कि सिरसा का युद्ध कब हुआ था, तो सिरसा का युद्ध 1320 में हुआ था साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। सुल्तान नासिरुद्दीन व गाजी मलिक के बीच हुआ था, और जिसमें भाई गाजी मलिक जीत गया था साथियों। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो अबूब शहर की मैं बात करूं तो साथियों अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में होगा भाई। कहाँ पर होगा, सिरसा, याद रख लेना, कड़ा है भाई यो सिरसा में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की अगर बात आए तो साथियों सिरसा जिले में है। कहाँ पर है, सिरसा जिले में होगा साथियों। युवक समिति पुस्तकालय कहाँ पर है, तो युवक समिति पुस्तकालय की बात आए तो साथियों सिरसा जिले में है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों भगत सिंह स्टेडियम के बारे में पूछ लिया जाता है, भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा भाई भगत सिंह स्टेडियम, तो ये सिरसा में होगा प्यारे साथियों, याद रखना तुम्हें, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। तो ये है साथियों आज की हमारी एक क्लास है, जिसके अंतर्गत हमने होश क्या भाई एक्स्ट्रा चीज भी सारी की सारी करी है, और जो क्वेश्चन है ये भी करें, क्योंकि भाई साथियों क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन आप ही क्लास में ले 10-15 क्वेश्चन ले, कई बार तो भाई 7-8 आवे, लेकिन टाइम लाग जाए उड़े जड़े भाई, आप ही एक एक चीज उनका बारे में बताने लग जाओ भाई, एक एक चीज उनका बारे में बताने लग जाओ तो भाई थोड़ा टाइम लाग जा साथियों। और टाइम के लागना होता भाई सीखण खातर आप ही करा भाई, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए भाई, उसी हिसाब से आप ही सारा की सारी चीजें करा हाँ प्यारे साथियों। तो साथियों एक मैं बात कर देता हूँ रहते हैं कि भाई सुरखाब एक पर्यटन स्थल है, कौन सा भाई, सुरखाब। सुरखाब पर्यटन स्थल कड़ा है भाई, तो सुरखाब पर्यटन स्थल सिरसा में होगा भाई, कड़ा होगा सिरसा में, यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगर आप ये बात करा साथियों तो भाई सिरसा में लगभग साथियों मेरे हिसाब से सारे की सारी चीजें पूरी हो चुकी होंगी भाई। काला तीतर पर्यटन स्थल भी है भाई, काला तीतर पर्यटन स्थल भी याद रख लेना भाई, पर्यटन स्थल याद रख लेना, यो कड़ा है भाई, यो भी शीर्षा में है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे हमने करे बेहतरीन स्टाइल में, और साथियों तो हमें घबराने की कोई जरूरत को नहीं है भाई। और उसके अंत तो आप ही एक आधी हिस्ट्री की क्लास मैराथन भी डालांगे अपने चैनल के ऊपर, इससे डालते क्वेश्चन डालांगे भाई सारे के सारे, क्योंकि भाई पेपर तो पहले तारते हैं, ये है भाई मतलब जितना सौदा रिवाइज हो जाना वो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि पहले तो हमने सारी चीज पढ़ रखी है, ये क्लास अपनी रिवीजन खातर डालांगे, मैराथन डालांगे भाई, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर आने वाला है साथियों, पेपर आने वाला है, तो साथियों बिल्कुल तंदुरुस्त रहियो, और अपना जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद साथियों, जय भारत।